मास्क बढ़ दे लोग सारे खुश होते बिकी सब ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ जी जी ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਅੱਜ ਜੰਮੇ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ नहीं है, लेकिन एक बूंद प्रमाण दी समुद्र की एक बूंद दी इस तरीके ने अस भी कर रहे हैं। इस वेले देश की बड़ी भारी जरूरत ही योगराज मेंगी जी सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। इनफैक्ट वो बहुत देर से ऐसा काम कर रहे हैं। ये आए बगाए ऐसे लोगों की बात आती है, मगर वो इंसान काफ़ी देर से इसी पटरी पर चल रहे हैं। तो अपनी पेंशन से जब उन्होंने मास्क बनाना चाहा, इससे पहले वो अपनी पेंशन से कपड़ों के बैग्स भी देते रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट ये है कि मैं उसी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ जहाँ से उन्होंने इतना अच्छा काम शुरू किया। साथ साथ मैं ये जोड़ती चलूँ कि उनके जैसे, उनके अलावा बहुत सारी मेरी गरीब महिलाएं, क्योंकि हमने बाहर किसी बड़ी फैक्ट्री को ये टारगेट नहीं दिया मास्क को बनाने का, हमने अपनी गरीब औरतों से बनवा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां जो है रियासी मेरे हिसाब से आगे और भी निकलेंगी। बहुत गरीब औरतें जो हैं हमारे लिए, ये जो मैंने मास्क पहना है ये भी एक औरत का बना हुआ मास्क है। तो ऐसा बहुत जगह हो रहा है, तो सबको ये एहसास हो रहा है कि मुँह का ढकना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को लड़ने के लिए। प्रार्थना ये है कि इससे पहले जो अपने मास्क बनाने से पहले एक मैंने जी न्यूज़ पर इनकी खबरें सुन रहे थे, उसमें बताया कि जो प्लास्टिक है ये दुनिया के लिए कितना ख़तरनाक है। समुद्र भी खराब हो रहा है, समुद्र के जीव जंतु भी मर रहे हैं। और उसी वक्त मैं बीमार था, लेकिन मुझे उस वक्त इंस्पायरेशन हुई, मैं बाज़ार गया और कपड़ा लेकर लोगों को दिया और अपने कपड़े के थैले बनाने शुरू कर दिए। वो थैले मैंने लगभग 4,500 थैले जो हैं वो अपने गाँव, अपने शहर है, टाउन है, उसमें बांटे हैं। और 16 रुपये एक थैले की कीमत आती है और उसको लगभग 72,000 से रुपये से ऊपर उन थैलों को मैंने किया। उसके बाद कई गरीब औरतें हैं, उनको मैं मंथली राशन देता हूँ। कई गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनकी ट्यूशन फीसें देता हूँ मैं। इसी प्रकार से कोई बीमार है उनको परमानेंट दुकानें रखी हुई थी, भाई इस दुकान से दुकान ले लो, बीमारी दवाई ले लो। इसे अपने पट्टे का एक लड़का था, उसको कोई बीमारी थी, उसका सिर जीभ वगैरह उसमें कोई फोड़े निकल जाते थे। उसके 1,800 रुपये पर मंथ जो है वो उसकी दवाई का खर्चा आता था। और कहता उसके 20 के लगभग उसको हर महीने इंजेक्शन लगता और उसको 20 महीने में पूरा उसकी दवाई का खर्चा मैं आपकी मेहनत ने रंग। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं कहता हूँ युगों में ऐसे प्रधानमंत्री कोई प्रधानमंत्री आता है और वो एक मतलब निष्ठावान एक संत हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। और हमें इतनी खुशी हुई है, मैं तो कहता हूँ कि मैं तो समझो कि मेरा जन्म सफल हो गया जब मोदी जी ने मेरे लिए मेरी प्रशंसा की। ऐसे लोगों की कर वो सभी की प्रशंसा करते हैं, लोगों की प्रशंसा करते हैं, मेरी भी की, मुझे भी, मैं भी बड़ा गदगद हो गया और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ मोदी जी का। मेरा नाम जोगराज है, मेरी 74 ईयर एज है और इस वक्त तक मैं आपको बता रहा था कि 3 महीने से ऊपर हो गए मैंने मास्क बनाते हुए। और सभी झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर मैंने स्वयं मास्क दिए हैं जाकर, और लेबर जितनी है सभी को मास्क दिए हैं, फिर शहरों में मास्क दिए, गांव में मास्क बांटे हैं लगातार। अभी भी काम चल रहा है। लगभग इस वक्त 6,000 से ऊपर 6,500 के लगभग मैंने मास्क जो है वो फ्री बांटे हुए हैं। मतलब गरीब लड़कियों से मास्क बनवाता हूँ, पैसे देता हूँ, उनको कपड़े देता हूँ और इस तरह बांट रहा हूँ लगातार। मतलब 6,500 मास्क बांट दिए हैं और लगभग 150-200 मास्क रोज का बनता है। और इसलिए मेरे हफ्ते के बाद मैं टारगेट है कि भाई जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता है तब तक मैं जब तक मास्कों की ज़रूरत रहेगी तब तक मैं मास्क देता ही रहूँगा, बांटता ही रहूँगा, बनवाता ही रहूँगा।